हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सीडीएस एग्ज़ाम 2021 का इंग्लिश का पेपर। पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन पहले किए थे। अब लास्ट जो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो पहले 50 क्वेश्चन की वीडियो है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन हमें दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। ही सेड दैट ही डैश व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ही सेड दैट ही वाज ब्रोक। ठीक है, क्योंकि सिंपल past tense is used when we talk about things that happened or existed before now. Here broke क्या है? broke एक एडजेक्टिव है और broke का मीनिंग क्या होता है? having completely run out of money. कुछ एस्पिरेंट क्या करेंगे? वो कंसीडर करेंगे पहली ऑप्शन को सही ऑप्शन, लेकिन जो पहली ऑप्शन है ये एक लिटिल सेंस बनाती है सेंटेंस में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, वाज ब्रोक। आगे देखिए 52 क्वेश्चन। द मैन इन ब्लैक थाउट दैट ही वाज डैश सिलेक्टेड फॉर द टीम टू प्ले एट द नेशनल लेवल। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ वन ऑफ द प्लेयर, वन ऑफ द प्लेयर्स, इज वन प्लेयर और द प्लेयर ऑफ द टीम। आपको पता होना चाहिए, एक हमारे पास होता है वन ऑफ और दूसरा होता है ओनली वन ऑफ। दीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन प्रोनाउन। ठीक है, ये होता है नाउन के साथ और ये होता है प्रोनाउन के साथ। ठीक है, इन द प्लूरल फॉर्म एंड अबव। वन ऑफ किस में होता है? प्लूरल फॉर्म में। और ओनली वन ऑफ किस में होता है? वर्ब के साथ। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अ डांसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। हमारा एक और एग्जाम्पल लें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डांसर। तो आर की जगह पे अगर हम इज ला देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एज पर द रूल एंड एग्जाम्पल गिवन अबव, देखिए वन ऑफ द प्लेयर्स है जो हमारा करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन ऑफ द प्लेयर्स। आगे देखिए 53 क्वेश्चन। When she dashed her friend after a period of 2 decades, her throat choked. तो देखिए जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस में दिया हुआ है और ये एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर पोजेस करता है, फॉलो करता है एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसमें? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है मेट, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे जो मेट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारे पास, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मेट। अगला प्रश्न देखिए, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज डैश इट अपीयर्स। ठीक है, वी नो दैट थ्री वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड होते हैं हमारे पास? एक होता है गुड, दूसरा होता है बेटर और तीसरा होता है बेस्ट। थ्री वर्ड्स हैं। ये किसकी एग्जाम्पल है? एक एडवर्ब की एग्जाम्पल है, जैसे कि गुड है जो, ये है पॉजिटिव की एग्जाम्पल। ठीक है, और जो बेटर है ये क्या है? कंपैरेटिव, जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को। और जो बेस्ट है ये क्या है? बेटर से ऊपर जब हम जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव। तो ये तीन फॉर्म होती हैं थ्री वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक तो हो गया पॉजिटिव, दूसरा कंपेरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। ठीक है, जो कंपेरेटिव फॉर्म होती है यानी कि कंपेरेटिव बेटर, बेटर के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? देन, बेटर देन। ठीक है, तो व्हेन देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन द टू और मोर थिंग्स देन वी यूज बेटर देन। और यहाँ पे दिया सुपरलेटिव। सुपरलेटिव फॉर्म में क्या होता है? जब कोई थिंग बेटर देन से ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, बेटर देन एनी अदर ऑफ द सेम कैटेगरी, देन वी यूज सुपरलेटिव फॉर्म। सिंस देयर इज कंपेरिजन बट बीइंग मेड इन द गिवन क्वेश्चन,
जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे हमें कंपैरिजन दिया हुआ है, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज, तो एक तरह से एक कंपैरिजन बन रहा है, जो लेडी का जो पोर्ट्रेट है जो कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंपेरेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। मोर देन मस्ट बी यूज, यहाँ पे क्या होगा, मोर देन यूज होगा, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 क्वेश्चन, अ बायोग्राफी इज डैश पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, अबाउट ए, क्योंकि अगर अबाउट ओनली कहाँ पे यूज होता है, अबाउट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, और जब हम फॉर यूज करते हैं, फॉर यूज टू इंडिकेट द प्लेस समवन और समथिंग इज गोइंग टू और टुवर्ड, जैसे कि किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, समवन और समथिंग जो हम जा रहा है कहीं पे, ठीक है। और विद कहाँ पे यूज होता है, विद, डी ऑप्शन दिया विद, ये होता है अकम्पेनिड बाय अनदर पर्सन और थिंग, कोई अनदर पर्सन है, कोई साथ कोई अनदर थिंग है, तब हम विद यूज करते हैं। एज द डेफिनेशन, बायोग्राफी हमें दी हुई है सेंटेंस में, तो जो कि पर्सन्स की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताती है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है अबाउट आ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड इज चेंजिंग दैट द रिच बिकम रिचर एंड द पुअर बिकम पुअरर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन सच अ वे, ठीक है। आपके लिए 58 क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सच अ वे, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी डैश हर डिग्री बाय 2023, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हैव कंप्लीटेड, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गिवन सेंटेंस है ये टेक प्लेस करता है पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में गिवन सेंटेंस दिया हुआ है, हैंस फोर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुड हैव कंप्लीटेड यहाँ पे करेक्ट चॉइस होगी हमारी। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है ये हर किसी को आना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा, 57, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन डैश डॉटर मैरिड टू योर कजन लास्ट ईयर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। कौन सा ऑप्शन होगा, या आप ए बी सी और डी बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या हुज, हु, होम या विद, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 57 क्वेश्चन का ये आपको बताना है। आगे देखिए 59 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन हमने कर लिया था। हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड आई डैश टू द सेलिब्रेशन, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कुड हैव मेड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड हैव मेड। इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स दैट लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रीड डैश इन अनहैप्पीनेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल रिजल्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास एंटोनियम्स, हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, जो अंडरलाइन सेंटेंस है यहाँ पे दिए हुए बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक का हमें एंटोनियम ढूंढना है इन फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। सबसे पहले देखिए बोम्बास्टिक क्या होता है, तो बोम्बास्टिक दिया हुआ, बोम्बास्टिक का मतलब होता है आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण या फिर टू पावरफुल, टू पावरफुल, और इसका एंटोनियम क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मीनिंग होता है अनकॉम्प्लिकेटेड, जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सीधा फॉरवर्ड हो, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द डिसीजन वाज एब्सर्ड फॉर मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम, तो यहाँ पे एब्सर्ड दिया हुआ है, एब्सर्ड का मीनिंग होता है बेतुका, जिसे हम बोलते हैं अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रीजनेबल, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलेटिव्स ऑफ इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट, ठीक है। डिसीज्ड क्या होता है, डिसीज्ड होता है जो मर चुका हो, रिसेंटली डेड, ठीक है, मृतक या फिर एक्सपायर्ड, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, जो जीवित है, अलाइव, ठीक है, अलाइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवित, एग्जिस्टिंग, अलाइव, लिविंग। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 64 क्वेश्चन, एट लास्ट शी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड एमिकेबली, तो सोलेस का मीनिंग क्या होता है, सोलेस का मीनिंग होता है धीरज रखना, धीरज, कंफर्ट, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ए ऑप्शन सिनोनिम हो गया इसका।
और 64 का जो डी ऑप्शन दिया हुआ है एग्रावेशन, एग्रावेशन का मीनिंग होता है भड़कना, भड़काना, वृद्धि करना, ठीक है। तो भड़कना इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन देखिए, 21st century has turned out to be century of problems contrary to the thinking that it would be a better time। कंट्ररी का मीनिंग क्या होता है, अंडरलाइन किया हुआ। कंट्ररी का मीनिंग क्या होता है, विपरीत, ठीक है। ऑपोजिट टू अ कंडीशन, ऑपोजिट हमारे सोचने के अलग हो जो, तो कंट्ररी का मीनिंग होता है विपरीत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर, सिमिलर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन देखिए, द पोइट सेड दैट पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है सहज, स्वाभाविक, ठीक है। और यहाँ पे दिया प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का आपको पता है तैयार। अलर्टेड का मीनिंग होता है सतर्क कर दिया। डिलाइबरेट, डिलाइबरेट का मीनिंग होता है जानबूझकर, ठीक है। और वेल एग्जीक्यूटेड का मीनिंग होता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है सहज, स्वाभाविक, और डिलाइबरेट होता है जानबूझकर जो काम किया हो। एक होता है स्वाभाविक काम अपने आप हुआ हो, और डिलाइबरेट हुआ जब किसी के द्वारा जानबूझकर किया हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सी ऑप्शन, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 देखिए, लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर असर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। असर्टिंग का मीनिंग होता है जोर देते हुए, किसी चीज़ का दावा करना, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिनाइंग, डिनाइंग होता है किसी बात पर मना करना, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 68 क्वेश्चन, ही हैज़ बीन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपोलॉजी। एक्सोनरेटेड का मीनिंग क्या होता है, दोष मुक्त, जो मुक्त हो, ठीक है। तो अपोलॉजी इसका एंटोनिम हो, सिनोनिम हो जाएगा अपोलॉजी, अपोलॉजी इसका सिनोनिम है। और देखिए इसका कन्विक्टेड क्या होता है, दोषी ठहराना, दोषी ठहराना इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स। 69 क्वेश्चन देखिए, परसुएशन इज एन एजेंटियल फॉर पीपल टू वर्क एज अ टीम। परसुएशन क्या होता है, मनाना, परसुएशन होता है मनाना, ठीक है, एक बात दूसरे की बात मान लेनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसलाइक, नहीं जी, डिसलाइक का मीनिंग होता है नापसंद। डिसकरेजिंग का मीनिंग होता है निराशाजनक। डिसबिलीफ, इसका डिसकरेजिंग को डिसबिलीफ ही बोलते हैं। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मीनिंग होता है यकीनी। और डेटर, डेटर का मीनिंग होता है रोक रखना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसकरेजिंग। डिसबिलीफ, डिसकरेजिंग इसका, जिसका मीनिंग होता है निराशाजनक, जिसका एंटोनिम हो जाएगा। एवरी हैबिटेट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन विच डिफाइंस द इकोसिस्टम। डिस्टिंक्टिव का मीनिंग क्या होता है, विशेष, ठीक है। पार्टिकुलर और टिपिकल, इसका सिनोनिम हो जाएगा पार्टिकुलर और टिपिकल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉमन, कॉमन यानी कि आम। आ गया हमारे पास क्लोज कॉम्पोजिशन। हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, ब्लैंक स्पेस दी हुई है, और 4 वर्ड्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, यानी कि 71 में इनमें से कौन आएगा ये हमें बताना है। चलिए शुरू करते हैं। सीधे मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। 71 क्वेश्चन है, इट साउंड्स लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन में दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे हमारे पास ए आ जाएगा। ग्रेट आइडिया, पीपल गेटिंग इंस्टेंटली एक्साइटेड व्हेन दे हेयर द, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास THE द। फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस और द टाइटल of a course that calls itself peace education. About a decade ago I proposed such dash course in my institute. I propose such dash course, I propose such, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सच अ कोर्स। ए हमारे पास यहाँ पे ए आएगा। 74 में द आइडिया ऑफ अ कोर्स डैश पीस एजुकेशन हैड अकर टू मी ऑन द वे बैक फ्रॉम। 74 में हमारे पास आएगा डी ऑप्शन, ऑन, from one of the neighboring countries where I met students of class 11th. I could not find dash any difference. Could not find dash any difference. Dash difference, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी, एनी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी डिफरेंस डैश इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटर पार्ट्स इन द कंट्री ऑन पीस।
तो डिफरेंस के आगे हमारे पास 76 में क्या आएगा, बी ऑप्शन, बिटवीन, बिटवीन हमारे पास आ जाएगा। आगे देखिए, कंट्री ऑन पीस डैश लिविंग टुगेदर, 77 का हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा एंड, पीस एंड लिविंग टुगेदर। It made me think that if one learns to live with the conflict, life grows across it like grass or trees। ठीक है, 78 का हमारे पास क्या आ जाएगा, और। The arguments and stances children took demonstrated dash, 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, that, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा that। Peace comes from understanding a conflict well, not necessarily, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा नॉट नेसेसरली बाय सोल्विंग इट, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास एनोनिमस, देखिए, हैविंग गोट एक्साइटेड शी ओपन अप द पंडोरास बॉक्स विच लेड टू लॉट ऑफ कमोशन। तो कमोशन का मीनिंग क्या होता है, हलचल, कमोशन का मीनिंग होता है हलचल, और हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो अप्रोर, अप्रोर का मीनिंग होता है हंगामा, तो इसका करेक्ट सिनोनिम हो गया हंगामा। पीस आपको पता है शांति होता है, साउंड ध्वनि, और फ्यूरियस, फ्यूरियस का मीनिंग होता है आग बबूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनहेरेंट, इनहेरेंट का मीनिंग क्या होता है, अंदरूनी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनबिल्ट, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, सी ऑप्शन में लिखा है हेलो, इसका मीनिंग होता है पवित्र। ठीक है, आगे देखिए 83 क्वेश्चन, द ऑफिसर वॉज रेप्रीमेंडेड बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस। रेप्रीमेंडेड क्या होता है, किसी को झिड़कना। ठीक है, किसी को जो सजा मिलनी या नसीहत मिलनी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमोनिश्ड, एडमोनिश्ड का मीनिंग होता है नसीहत मिलना। एप्रिशिएटेड आपको पता है प्रशंसा होनी, या फिर प्रेज का मीनिंग होता है प्रशंसा होना, और डिसलाइक का मीनिंग होता है नापसंद। सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल, परपेचुअल का मीनिंग होता है निरंतर। ठीक है, सदा चल, कंटिन्यू, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग होता है हमारे पास परपेचुअल का सिनोनिम। और परसुएसिव, परसुएसिव दिया हुआ है, परसुएसिव का मीनिंग होता है प्रेरक। 85 क्वेश्चन, वंस एक्शन एग्जाम्पलीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज। एग्जाम्पलीफाई का मीनिंग होता है उदाहरण देना। ठीक है, और डिवाइस, डिवाइस का मीनिंग क्या होता है, डिवाइस का मीनिंग होता है उपाय करना। सिंपैथाइज, सिंपैथाइज का मीनिंग होता है सहानुभूति रखने वाला। आस्क फॉर आपको पता है, और डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है वर्णन करना या साबित करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जाम्पलीफाई का सिनोनिम हो गया डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। द क्रक्स ऑफ द इशू वाज दैट देयर वाज नो एविडेंस टू प्रूव द अक्यूज्ड गिल्टी ऑफ द एक्ट। क्रक्स का मीनिंग होता है निचोड़, निचोड़ इसका मीनिंग होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा कोर, ए ऑप्शन दिया हुआ कोर, कोर का मीनिंग होता है मूल। ठीक है, दोनों आपस में मेल खा रहे हैं। और यहाँ पर दिया हुआ टिप, टिप का मीनिंग होता है बख्शीश। आगे देखिए 87 क्वेश्चन, ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज हर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द इनपुट्स ऑफ फॉर लर्निंग। कॉम्पिटेंसी क्या होता है, कॉम्पिटेंसी होता है क्षमता, योग्यता, किसी को किसी काम को करने की योग्यता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है योग्यता, सामर्थ्य। ही अपीयर्स टू बी वेरी हॉटी बट ही इज अ हम्बल पर्सन। हॉटी का मीनिंग होता है घमंडी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टफ, टफ आपको पता है मुश्किल। मोडेस्ट का मीनिंग होता है मामूली, साधारण, नर्म। एरोगेंट का मीनिंग होता है अभिमानी, हठी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरोगेंट। नॉलेजेबल आपको पता है जिसमें बुद्धिमान हो, बुद्धिमानता हो। ठीक है, द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है मेहनती, उद्योगी। वो देखिए डिलीजेंट, डिलीजेंट का मीनिंग होता है उद्यमी, सावधान, परिश्रम करने वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। इनसिंसियर आपको पता होना चाहिए, इनसिंसियर होता है बेईमान, बेईमान आदमी। इंडोलेंट, इंडोलेंट क्या होता है, सुस्त, सुस्ती भरा हुआ इंसान। 90 क्वेश्चन, द इंडिजेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप्स अनहैप्पी। इंडिजेंट क्या होता है, इंडिजेंट होता है नाराज, क्रोधित। ठीक है, और
रिसेंटफुल का मीनिंग हमें दिया हुआ है, रिसेंटफुल होता है क्रोधशील। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन डिस्कस करें, अनरूली। अनरूली क्या होता है? जो अनियंत्रित हो, उपद्रवी इंसान हो, ठीक है। और हमारे पास है कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल होता है अनुकूल, ठीक है, अनुकूल को हम बोलते हैं कॉन्जेनियल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा रिसेंटफुल, इसका मीनिंग होता है क्रोधशील। आगे देखिए पार्ट ऑफ स्पीच। हमें बताना है जो अंडरलाइन सेंटेंस है वो नीचे दिए दिए ऑप्शन में से किससे मेल खाता है। एडवर्ब है, प्रोनाउन है, ठीक है, प्लेस वैल्यू है, या फिर वर्ब है, ठीक है, या कंजक्शन है, प्रपोजिशन है। तो द प्रीचर सेड नो वन इज अबूव द ऑल पावरफुल। यहाँ पे जो अबूव दिया हुआ है वो यहाँ पे क्या है? एक प्रपोजिशन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फ्रॉम द स्टोर। मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अलास ही हैज़ बीन डिफीटेड। अलास यहाँ पे क्या है? अलास का मीनिंग यहाँ पे क्या बनता है? इंटरजेक्शन। ये एक इंटरजेक्शन है। द मैन हु इज द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। हु यहाँ पे क्या है? हु एक रिलेटिव नाउन है, ठीक है, रिलेटिव नाउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 95 क्वेश्चन। ही हैज़ बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हेयर। एंड यहाँ पे क्या है? एंड एक कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। सिंस यहाँ पे क्या है? सिंस एक एडवर्ब है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिसीजेज। दिस यहाँ पे क्या है? दिस एक डिमोन्स्ट्रेटिव है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लव यूर नेबर एज दे सेल्फ, थाई सेल्फ। तो थाई सेल्फ का यहाँ पे क्या है? थाई सेल्फ एक प्रोनाउन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। रवि वॉन द मैच विद द ह्यूज मार्जिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। वॉन यहाँ पे क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, 99 का हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। 100 क्वेश्चन। देयर वाज एन एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक्सल्टेशन है, ये एक नाउन है, ठीक है। एक्सल्टेशन का मीनिंग आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है खुशी, मीनिंग होता है खुशी, ठीक है। ये क्या है? नाउन है। कंप्लीशन करनी हमें सेंटेंस की। तो शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड, ठीक है, लेकिन क्या है? बट शी इज वेरी होनेस्ट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। एलम हैज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल्सो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड, दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 104 प्रश्न। अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट इज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न देखिए। आई कुड नॉट स्लीप डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड। लेकिन अभी भी मुझे इसमें पूरा मैं इस क्वेश्चन को लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी किसी मेरे भाई दोस्त को इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल श्योरली पता हो तो आप बता सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर बनता है बी ऑप्शन। शी मैरिड हिम। शी मैरिड हिम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हिज नेचर। आई विल कम टू मीट यू। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इन केस यू वांट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इफ यू हैड प्लान द वर्क वेल यू विल कंप्लीट इट ऑन टाइम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यू कुड कंप्लीट इट ऑन टाइम। 109 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यू कुड हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। 109 का हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। यू कैन यूज माई कंप्यूटर एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स, ठीक है।
प्रपोजिशन और डिटर्मिनर्स हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं, ठीक है। 111 प्रश्न है हमारे पास। डोंट गो डैश द वाइंड यू विल फेस द म्यूजिक लेटर। डोंट गो विद द वाइंड, ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद। ही हैज़ बीन कंसीडर्ड डैश होनेस्ट कंटेस्टेंट इन द कॉम्पिटिशन। ही हैज़ बीन कंसीडर्ड एन होनेस्ट, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन। आगे देखिए, डोंट रीड डैश द लाइन्स, रीड द लाइन्स। डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटवीन। द विलेज पोजेसिस डैश सीनिक ब्यूटी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का। द विलेज पोजेसिस डैश सीनिक ब्यूटी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, आ सीनिक ब्यूटी। ही इज ऑल आउट टू ब्लेम एवरीवन डैश हिज मिस्टेक्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फॉर हिज मिस्टेक्स, ए ऑप्शन। दिस इज डैश यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एवरीवन इज द गवर्नमेंट, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दिया हुआ हमें ए, दिस इज द यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। आगे हमारे पास 117 क्वेश्चन। आई विल टेक केयर डैश माई सेल्फ यू डोंट बोथर अबाउट मी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ऑफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, ए ऑप्शन। आगे देखिए, शी इज कंसिडर्ड डैश नाइट एंजल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस। शी इज कंसिडर्ड द नाइट एंजल, ठीक है, यहाँ पे आएगा द, ठीक है, 118 का आएगा द, डी ऑप्शन। द रूम इज अ बिट डार्क कुड यू प्लीज टर्न डैश द लाइट, यहाँ पे आएगा ऑन, ऑन आएगा यहाँ पे, ठीक है, ए ऑप्शन। डोंट वॉक सो फास्ट आई कांट कीप अप विद यू, अप आएगा यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन। तो ये हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आगे हम लेके आएंगे सीडीएस जीके या फिर सीडीएस मैथमेटिक्स को सोल्व करके आपके सामने। तो हम मिलते रहेंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।